लास्ट लेक्चर हम लोगों ने वर्क किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस का सेशन अपना चल रहा था और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के सेशन में वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशंस को हमने कंसीडर किया था और एक बात उसमें हमने लगातार फोकस किया था कि वी वेयर वर्किंग इन द लास्ट लेक्चर ऑन ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कभी हमने कनकेव मिरर के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख करके रियल इमेज बनाकर दिखाया आपको, कभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट से रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाकर दिखाया, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाकर दिखाया। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने आपको रियल ऑब्जेक्ट के इमेज बनाकर दिखाए, रे डायग्राम भी साथ में लिया था, हर किसी प्रॉब्लम के साथ रे डायग्राम एसोसिएटेड था। हमने लिटरेचर नहीं डाला था प्रॉब्लम्स में, तो आप ये मत समझना कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे वैसे है। हर किसी प्रॉब्लम में डिफरेंस है, आप उसको सही तरीके से विजुलाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑल द प्रॉब्लम्स। और कभी आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनता हुआ भी देखा होगा। सो अभी इस पर बहुत सारा काम करना हम लोगों को है और थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा आ रहा है बिकॉज हमें बेसिक नहीं लेकर के चलना हो रहा है, थोड़ा लिटरेचर भी डाल रहे हैं सो दैट यू गेट मच मोर सैचुरेटेड। और इसलिए हम इस काम को करके दे रहे हैं आपको कि आप जो है सो हमारी कमी महसूस ना करो और आपको ये लगे कि बिल्कुल हम आपके सामने से आपको टीच कर रहे हैं। सो परेशान होने की बात नहीं है। आज आइए, जो मेन है वो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर काम करने जा रहे हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम खास करके पहला स्टेप हमारा जो 10th क्लास में भी आपने देखा होगा कि किसी लिनियर शेप्ड ऑब्जेक्ट को इसी से रिलेटेड आगे हमारा मैग्निफिकेशन का भी सेगमेंट होगा। बहुत सारा काम अभी करना बाकी है इसमें, इसलिए भी क्योंकि हम इस पर ज्यादा वर्क करके दे रहे हैं। मतलब लेंस का जो थ्योरी होगा, जो लेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इससे मिलता जुलता हुआ रहेगा, तो थोड़ा सा कॉपरेशन मिलेगा आपको, वहां बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। सो इमेज फॉर्मेशन ऑफ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अभी हम आपके लिए बेसिकली लीनियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे और लीनियर ऑब्जेक्ट में भी हम ट्रांसवर्स प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो यही ट्रांसवर्स प्लेसमेंट हम लोग इसको कहते हैं। सो लीनियर ऑब्जेक्ट है हमारा और ट्रांसवर्स प्लेसमेंट है, तो इसके किस तरह से इमेजेस बनते हैं, इसका जो भी केसेस है कॉन्केव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, सब बेसिकली। लेकिन इस सब काम को करने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज हमारा बनाना होता है तो हम ऐसा नहीं इनफ्राइट रे उससे निकलने के बाद इमेज मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद उसका इमेज बनता है। साइन कन्वेंशन को केयरफुली आप देखते रहोगे और मैंने आपको बताया हुआ कि वो काफी इजियर फॉर्म में है। सो वो बार बार आता भी रहेगा, टेंशन नहीं लेने का उसके लिए। आप ध्यान से इस बात को सिर्फ समझो कि इमेज जब फॉर्मेशन करना होता है तो हम इनफिनाइट रे कंसीडर कर सकते हैं, 10, 20, 50 जितने भी इच्छा हो करें, लेकिन बेसिकली कम से कम 2 लाइट रे हमें करना ही होता है। इसमें एक लाइट रे को हम लोग कोशिश करते ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर पर इंसिडेंट हो एंड द सेकंड रे आर इंसिडेंट, सेकंड रे इज इंसिडेंट एज पर द सिचुएशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी उसको फोकस से पास करवा दिया, कभी उसको पोल से पास करवा दिया, कभी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां से जैसा लगता है, जब जैसी प्रोबेबिलिटी बनती है तो उस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन फोकस से कभी कभी फोकस से पास करने की स्थिति बहुत कम रहती है, उससे तो एक रे आता ही है रिफ्लेक्टेड रे, और वो कभी इनफाइनाइट रे अगर आते हैं, इन्फिनिटी से रे आता है तो उसका कुछ चांस बनता है, उस पर भी बात करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम है,
अब इसको तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे हम इंसिडेंट करते हैं, जिसमें पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, दूसरे रे को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग के ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने कहां प्लेस किया है उसके अकॉर्डिंग कभी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना होता है, तो कभी पोल से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और बाकी क्या होगा वो आप देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। सो फॉर इमेज फॉर्मेशन ये थोड़ा सा बेसिक है। फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 rays are incident to the mirror। 2 rays are incident to the mirror। ये फटाफट खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। टू द मिरर, ठीक है। 2 रे हम लोग मिरर पर इंसिडेंट करते हैं, जिसमें पहला तो फिक्स है कि वो जाता ही है। तो इसके इसी कनेक्शन में आइए हम लोग सम स्टैंडर्ड रे डायग्राम की बात करते हैं। सम स्टैंडर्ड रे डायग्राम, स्टैंडर्ड रे डायग्राम, इसका हेल्प हमें मिलता है। मैं ये अलग से आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रे जिसको इमेज फॉर्म करने में इसका हेल्प लेते हैं। कि अगर मान लो कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसका आपका पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, इस बात की फुल गारंटी है। दूसरा लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवाया तो वापस वो क्या होगा, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगा मिरर के ऊपर वो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, और अगर नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो वो क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, उसी पाथ पर ये वापस आ जाएगा, और जो इमेज तब बनाने में जो हेल्प मिलेगा वो वहां देखेंगे। तीसरा है कि अगर किसी लाइट रे को हम मिरर के पोल पर इंसिडेंट करें, इफ इट इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा, then obviously it will reflect back at the same angle theta। इसकी भी कभी जरूरत होती है हम लोगों को। तो ये सभी स्टैंडर्ड रे डायग्राम। अगर मान लो कोई लाइट रे, मान लो कि अगर फोकस से इंसिडेंट किया हमने मिरर के ऊपर, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बी जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये सभी स्टैंडर्ड रे डायग्राम में आते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें से सेलेक्ट करके हम यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप जाएं तो सेम सिचुएशन मिलेगा आपको, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। सपोज कीजिए ये पोल है, तो ये क्या होगा, इसका फोकस है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कोई लाइट रे आप इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ तो उसी पाथ को बिल्कुल रिट्रेस कर देगा। ये तो बात है कि इसका इनर साइड पोलिस क्या है, आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट उधर तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर इस टेंडेंसी से लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। फिर आप देखो अगर कोई लाइट रे आपने इसके पोल पर इंसिडेंट किया तो इसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने कोई लाइट इसके ऊपर डाला है, वो क्या होगा, इस तरह से फोकस, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगा। तो ये सभी स्टैंडर्ड रे डायग्राम आते हैं जिनका जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया। आप बिल्कुल इसको मतलब कंसंट्रेट होकर के देख करके और आप लिख लो। इंसिडेंट में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी आप क्लियर इसमें देख रहे हैं। कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त होकर के इसको समझिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी।
और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका हर केस में कनकेव मिरर को सबसे पहले कंसीडर करता हूँ। आपको ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ ये चीज, फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको चूंकि बेसिक से मैं दिखाता चला हूँ, इसीलिए हर चीज को मैं चाहता हूँ कि उसका लिंक ब्रेक ना हो, एंड यू शुड बी गिवन ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इन द 10th क्लास एंड द प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू। थोड़ा सा करने में कुछ ज्यादा नहीं है और इससे कहीं ना कहीं आपका भला हो जाए तो मेरा फायदा। आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं और मैं डिफरेंट केसेस उठाता हूं कि सबसे पहला क्या 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि जब कभी भी इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो ये ध्यान देना है। आपको मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन सिखाया हुआ है कि रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब रियल लाइट अगर ऑब्जेक्ट से निकल रहा है या जिसको मिरर के सामने हम प्लेस कर सकते हैं या जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये सभी निश्चित रूप पे रियल ऑब्जेक्ट ही कहे जाते हैं। ये सब चीज आपको मैं एक जगह कलेक्ट करके मैं दूंगा कि रे डायग्राम के हट करके भी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में आने पर इन चीजों को कर लेते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्लियर कर लें तो ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए, कंफ्यूजन नहीं आएंगे, आप कंसंट्रेट होकर के चीजों को देखेंगे। आइए बात करते हैं हम एक बार आपके लिए कनकेव मिरर के केस में। तो कनकेव मिरर्स में क्या होता है आइए देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है देन व्हेयर द इमेज विल फॉर्म, लेट अस सी नाउ। ये सब बिल्कुल छोटी छोटी बात है, फटाफट लेके चलिए इसको निकालिए। ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी तो पैरेलल रे आएंगे, सब कुछ मालूम है आपको मैंने वहां दिखा दिया था। अगर इंफिनिटी से कोई लाइट रे आ रहा है ये फोकस पर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को एंड द इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। तो इमेज कितना होगा, कहां पर होगा, ये सी है इसका इमेज फॉर्म फोकस, पहली बात। दूसरी बात, रियल लाइट से रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियल बनेंगे। तीसरी बात, वेरी स्मॉल साइज पॉइंट इमेज, पैरेलल से ऑब्जेक्ट लाइट से आने का मतलब लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा रहा होगा तो इसका इमेज जो है वो बहुत छोटा बनता है, वेरी स्मॉल साइज। और मैग्निफिकेशन की जहां तक बात करें, मैग्निफिकेशन को मैं और डिटेल करूंगा। m इज वेरी 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 लेस देन -1। मैग्निफिकेशन जो होता है ऑप्टिक्स में हम लोग हर हमेशा पढ़ते हैं, इमेज का साइज जब कंपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट के साइज से तो वही मैग्निफिकेशन कहलाता है, जो मैं अलग से टॉपिक लेकर के पूरा डिटेल बताऊंगा इस बेसिक्स से निकलने के बाद। लेकिन तत्काल हिंट्स में आपको 10th के बेसिस पर इतना भी अननोन हम लोग नहीं है, तो मैग्निफिकेशन इसका बहुत बहुत कम होता है। आइए केस नंबर सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट इज in between C and infinity। C और infinity मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड infinity के बीच अगर हो then how the image will form, where the image will form। ये इसीलिए भी बताया जाता है, इसको देखने से आपको ये लगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट अगर इमेज के मिरर के करीब आना शुरू करता है तो किस तरह से इमेज पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इमेज के साइज पर इफेक्ट पड़ता है, ये बताने के लिए हमने आपके सामने ये गेम प्लानिंग किया है। सो पहला तो मैंने सिखाया था आपको, जिधर ये इंसिडेंट रे आपने डाला और इंसिडेंट रे के डाल देने पर व्हाट वी गेट, दिस इज इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट करेगा कहां से, फोकस से। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इसको इंसिडेंट करवा करके इमेज बना सकते हैं। ये देखिए मिरर को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा दें साइज को, ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा
इसे आया ऐसे गया, और आप देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, इमेज विल बी एट दिस पोजिशन, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, देन रियल इमेज डॉटेड क्यों लगाए भाई, ये ए डैश एंड दिस इज बी डैश, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, यही क्या है हमारा इमेज है, इमेज। तो रिफ्लेक्टेड है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज बनता है। तो हम बता दें इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइड में इमेज भी बन रहा, ऑब्जेक्ट रियल है और यहां पर इमेज कैसा बन रहा, रियल। रियल एक बात और भी है, रियल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का भी मैं मतलब आपको यहां बता दूं, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में एग्जिस्ट करते हैं तो उसी को इन्वर्टेड कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए ये ऊपर की तरफ इसका एरो है और इसका नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या बात आ रही, कहां पर इमेज एग्जिस्ट किया, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ये इमेज एग्जिस्ट करता है। और चौथा क्या होगा, एम लेस देन -1। ये देखिए माइनस साइन मैंने यहां पर भी लिखा है, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव होने का मतलब रियल इमेज शो करता है, ये बात आपको आगे भी पता चल जाएगी। तो हमने लिख करके हम रख रहे हैं, आप गुस्सा नहीं करना, कंफर्मेशन आ जाएगा इसका। मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन -1 का मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से बड़ा होगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ इन्फिनिटी पर बहुत बड़े साइज का ऑब्जेक्ट था तो पैरेलल रे आया था, हमारा इमेज पॉइंट इमेज बना था, फोकस पर रियल था। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम फाइनाइट डिस्टेंस पर लाए, सी और इन्फिनिटी के बीच रखा, मतलब हमें अब दिखने लगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है मिरर के सामने, तो इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक लाते हैं इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है। और अगर सी पर रखते हैं, थर्ड केस आप देखिए तो देखते चलिए, सब कुछ आपको पता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए आपको, अगर ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, देन द इमेज कैसा होगा आप खुद देख सकते हो। इफ ऑब्जेक्ट एट सी, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर आपका ये है तो आप वही काम करना है, एक लाइट रे को आप यहां से लीजिए, और अब आपको देखिए स्टैंडर्ड रे डायग्राम में पोल की जरूरत आन पड़ेगी, एंड यू विल जस्ट सी। थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन के साथ बनाना है, ध्यान देना है कि ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसको उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे, ध्यान देना है। ये डायग्राम बहुत हिसाब किताब से चलने वाली चीजें हैं, इसको कभी हम लोग इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जस्ट सी, दिस इज द प्रॉपर रे डायग्राम। हमारे पास तो व्यवस्था अरेंजमेंट है, आई हैव डन द जॉब। दिस इज एंड दिस इज ए डैश बी डैश। इमेज की क्वालिटी पर चलते हैं, इमेज कैसा होगा आप बता दीजिए मुस्कुराते हुए। सेम साइज होगा, सबसे पहले हमने कहां पे एट सी बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज बनेगा, हमने बनाकर दिखाया। दूसरी बात हमने बताई आपको, सेम साइज, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज वैसा इमेज का साइज। इमेज रियल, रियल है तो इन्वर्टेड, सब आप देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ है, m की वैल्यू अब यहां एग्जैक्ट -1 आ गई। Size of object and size of image both are same. The magnification will be equal to -1. Actually magnification का वैल्यू का जो डेफिनेशन होता है,
हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोलते हुए मन ही नहीं मानता है, लेकिन इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा बचा कर रखें। चलिए, ये हो गया, इनके सामने डील कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देखो धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वही है, इमेज का साइज अपने आप ग्रोथ करता जा रहा है। यहाँ पे अब यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे तो इमेज पीछे आएंगे और ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से अब छोटा होने लगेगा। यू विल सी। नाउ कम टू द केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, व्हाट इज द थर्ड केस? थर्ड नंबर, थर्ड नहीं, वी हैव फोर्थ नंबर। ऑब्जेक्ट वेयर बिटवीन C and F, between C and F लगा दीजिए। हम लोग तो इस सब में मास्टर माइंड है ही, इसमें कुछ नया क्या है, हम पहले से भी इसको जान रहे हैं और अब तो इसको और अच्छे से हम लोग जानेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे भी। ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच अगर है, दिस इज पोल। इतना मोटा लाइन हो गया जैसे लगता है कि हाथी ने लकीर खींचा है। दिस इज मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड सी द सिचुएशन। यहां अगर हमने सी लिया है, यहाँ अगर हमारा फोकस है और ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच ला कर रखा, तो फर्स्ट लाइट रे विल बी लाइक दिस एंड द सेकेंड लाइट रे विल बी लाइक दिस एंड दे विल इंटरसेक्ट हेयर फॉर्मिंग द रियल इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, बी हाइट का है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। एंड स्टैंडर्ड डायग्राम पर ध्यान देना थोड़ा सा, कैसा है वो सब कुछ है, इमेज की का इंफॉर्मेशन बता दीजिए। प्लीज टेल मी द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। नंबर 1, बिटवीन C एंड इंफिनिटी, बिटवीन C एंड इंफिनिटी, C और इंफिनिटी के बीच में ये आएगा, आप देखिए रहे हो। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, रियल तो है ही है। तीसरा है, रियल है तो इन्वर्टेड भी वो होगा ही होगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है। इन्वर्टेड और ये m अब की बात ग्रेटर देन -1 एंड अब तो मुझे लगता है कोई इंफॉर्मेशन बचा हुआ ना, रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ बना वो भी है और बाकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन पे आते हैं फिफ्थ केस पर। फिफ्थ केस पर आने का मतलब है कि अब मैं इसको सीधे फोकस पर लाता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, ये सब हम लोगों को पता है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप देखो ध्यान से, क्या है ये, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस where the image will fall. If object lies at focus, then no doubt एक लाइट में तो ऐसे ही रिटर्न होके आएगा, फोकस पर ऑलरेडी आपने दिया है। दूसरा C यहाँ पर लीजिए और अब आप देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए, इसमें आपको क्या देखा आपने, ये दोनों पैरेलल निकल जाएंगे और पैरेलल निकलने का इंफॉर्मेशन इस तरफ इशारा करता है कि ये जो होंगे इन्फिनिटी की तरफ लगातार जा रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पर, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनता था, रिवर्स एक्शन है। स्टैंडर्ड रे डायग्राम में आपने इसको देखा भी था कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा। सो इमेज कहां बना, लेट अस टेल मी, इमेज एट इंफिनिटी, आपने कहां बनाया इमेज को, द इमेज इज टोटली फॉर्म एट इंफिनिटी। द सेकेंड, ये अब 1 सेकेंड इट इज रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज का ट्रेंड है कि दे आर इन्वर्टेड।
ऑब्वियसली जब सेकंड सिंगल रिफ्लेक्शन की बात है ना, तो वो ऑलरेडी इन्वर्टेड है और m is very greater than -1, very large size of image will form. And the last case that we have to discuss is अगर इमेज हमारा एक ऐसे सिचुएशन से सफर करे कि ऑब्जेक्ट को मैं रखूं, इफ ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा ध्यान देना है। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, बोले तो पोल और फोकस के बीच बिल्कुल हमने एकदम करीब लाकर रख दिया ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने। देन आइए बात करते हैं कि अगर हालात कुछ इस तरह की हो कि कॉन्केव मिरर के फोकस और उसके पोल के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, देन वेयर द इमेज विल फॉर्म, व्हाट विल बी इट्स नेचर, ये बात हमें जाननी होगी। आइए देखते हैं, ये फोकस है और ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, क्या क्या होगा? पहली बात तो ये कि ये अपना जो पैरेलल रे हम इंसिडेंट करेंगे वो तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, और दूसरा लाइट रे जो है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरे रे को पास करवाएंगे वो कुछ इस तरह से जाएगा, एंड जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो नॉर्मली मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा एंड विल रिट्रेस इट्स पाथ। नाउ सी द सिचुएशन, इसको क्या करते हैं हम लोग डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी मैं यहां से आगे लेता हूं। देन द इमेज नाउ हियर इज ए बी ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देने वाली बात है, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये जो हमने ए डैश और ये बी डैश देखा, ये पहली बार वर्चुअल इमेज की तरफ इशारा कर रहा है। द इमेज इज वर्चुअल, दिस इज द इमेज that is virtual, this is the first situation. The concave mirror forms the virtual image of real object and it is the single condition when the object is placed between focus and pole of the mirror. This is unique case और ये हमारे लिए एक पॉइंट बन करके आएगा। मैं आपको शेयर करूंगा इमेज की हालात जो है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहली बार आप देख रहे हो कि इमेज वर्चुअल, बिकॉज एक्चुअल लाइट इज नॉट रीचिंग एट दैट पॉइंट डॉटेड की, अगर ये नहीं होता तो वो जाता, अगर है तो फिर आप देख ही रहे हो इमेज वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट बनता है। इन्वर्टेड में आपने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट एंड इमेज एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में, मैं ये नहीं कहता हूं कभी हालात ऐसा भी हो कि इधर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी इधर बनेगा, एक ही साइड में अगर इमेज बनता है दैट इज एरेक्ट, उसी को एरेक्ट कहा जाता है, उसी को हम लोग सीधा इमेज भी कहते हैं। और तीसरा क्या होगा, इसकी बात नहीं कर सकते, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कैलकुलेशन बताएगा, बिहाइंड द मिरर है, आप देख ही रहे हो, एक्चुअल लाइट से इमेज बन नहीं रहा है, इसलिए एक्चुअल पोजीशन में डिसाइड करना इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं है। और जब वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन +1। इस पहली बार मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना हमारे इस ओके कॉन्केव मिरर का सारा काम हम लोगों ने कर लिया। आइए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, बस छोटी सी डिस्कशन है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको हम लोग देख लेते हैं और तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें आगे का जो कॉन्सेप्ट है कैसे उसको डील करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं।
सब समझ में आएगा। कॉन्वेक्स मिरर बात करते हैं, डिस्कसिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ये ध्यान देना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम तो ओरिएंटेशन पर आएंगे तो बहुत सारा चीज वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर भी काम करके दिखाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में पहला दो ही केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो फिर से आपको ये समझ में आता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब रियल तो है ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सो आप ध्यान देना है कि यहाँ इसका तो सब आपको पता है, आप समझदार हो। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो कुछ पता तो है नहीं उसका कि वो कहाँ है, कैसा है। इसका क्या करते हैं, ये सबसे पहले पैरेलल लाइट रे है, ये कहाँ से, तो फोकस से ये ऐसे निकल गया, यहां से भी आप इसको मिला दीजिए, ऐसे निकल गया। आप और ले लीजिए, कोई मना नहीं करता है। यू आर फ्री टू कंसिडर सो मेनी लाइट रे दैट यू वांट एंड अ नंबर ऑफ लाइट रे यू कैन इंसिडेंट टू द मिरर टू फॉर्म द इमेज। बट रे डायग्राम पर आपका कमांड होना चाहिए। वी आर वर्किंग इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सो रे डायग्राम इज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इमेज आपका कहां बना, इमेज बना आपका फोकस पर इमेज बना आपका। और ये तो कंफर्म है कि जब रियल लाइट इधर निकल जा रही है तो ये लाइट वहां पहुंचता नहीं है, तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। और आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। और मैग्निफिकेशन की कोई बात नहीं कीजिए, वेरी स्मॉल साइज कर दीजिए, पॉइंट साइज आपको दिखाई दे रहा है, वेरी स्मॉल। सो सबसे पहले इमेज बना कहां पर, तो फोकस पर। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है। इरेक्ट का है, इरेक्ट का मतलब सीधा है, और वर्चुअल ये वेरी स्मॉल है। बट कहां इसका डिस्टेंस वो भी क्लियर है कि फोकस पर ही है। आगे सेकंड केस देखते हैं इसका, ये कुछ भी नहीं है। केस नंबर 2, if object is कहीं पर भी कुछ है नहीं उस साइड में, जो भी है उसका इधर ही है, पोल एंड इंफिनिटी का बिटवीन OP एंड इंफिनिटी। जहां रखना हो आप रख लो, यू आर फ्री टू पुश द ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बट द डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक बार आपने रख ही लिया, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। जहां अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, द फर्स्ट लाइट रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट करके ले रहा हूँ सो दैट कि रे डायग्राम करने में हमें आसानी होगी। सो दिस इज व्हाट, क्या मुसीबत है यार, दिस इज फोकस। द सेकंड रे हियर इज सी। आप यहां से ऑब्जेक्ट को भेजो, लाइट रे को इंसिडेंट करो, ये धीरे नॉर्मली इंसिडेंट होगा। अगर स्मार्ट फिगर नहीं बन रहा है, परेशानी है। फोकस यहाँ तो सी कम से कम यहाँ होना चाहिए। रुकिए, हम बना ही देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बनेगा क्यों नहीं, बनना पड़ेगा। द सेकेंड रे विल बी लाइक दिस। तो और सड़ गया, खींच लिया नीचे। द सेकेंड रे विल बी लाइक दिस। अब कहाँ जाएगा ये, यहां से बढ़ाते चलिए। हेयर इज नाउ सी। दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज दैट वी आर ऑब्जर्विंग। सो AB is the object, A dash and B dash will be the image। कंसेप्ट हमारा फिर वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो लाइट ले जा रहा है वो जीरो इंसिडेंट पर है, तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा
एंड इमेज की टेंडेंसी अगर हमें देखनी है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना है। वर्चुअल तो है, समझा बच्चा? वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, एंड इफ द image is erect, it is virtual. And this one thing that is very very important, the image will be positioned between F and P. आप कुछ भी कर लो, इस केस में रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पोल और फोकस के बीच ही इमेज बनेगा, बिटवीन कन्वर्स मिरर में बिटवीन F and P and M लेस देन +1। मैग्निफिकेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा साइज का ये इमेज बनाएगा, और यही है हमारा इमेज फॉर्मेशन का जो प्लान था, जो चीजें थी वो यही थी। छोटी सी बात है, आपको पहले से भी ये जानकारी था, मैंने सिर्फ एक रिव्यू लिया और एक लेक्चर मैंने आपको दिया इसके लिए, सो दैट की कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना आगे। बट अब इसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं आपसे कि कुछ जानकारी की बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात मैं आपसे करता हूं। ये तो बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने अभी तक देखी है। अब आइए हम लोग बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि मिरर अगर कॉनकेव है, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने काफी सवाल भी सॉल्व करे हैं। मिरर में हम लोगों ने अब तक ये देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अगर मिरर हमारा कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन से हम लोगों ने इसको जज किया था। अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक बात पे ध्यान देने के लिए, रियल ऑब्जेक्ट्स चाहे कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस किए जाए या कॉनकेव मिरर के सामने, आपने मिरर फॉर्मूला में ये रियलाइज किया होगा। वो जो 5-6 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे वो काफी कुछ सिखाता है हम लोगों को कि वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू का साइन हमेशा नेगेटिव आता है, रियल इमेज के लिए भी v का साइन हमेशा नेगेटिव आता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ये सब चीजें ऐसी है जो हम लोग बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए हुए किसी भी न्यूमेरिकल में इमेज के नेचर को, उनके पोजीशन को तो खैर हमारा मैथमेटिक्स देता है, लेकिन उसके साइन से हम ये पता लगा लेते हैं कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। अब आपको जो सबसे पहली बात हम बताने वाले हैं वो ये कि अब तक हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ मिरर पर वर्क किया है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसमें जो एग्जामिन करके ये जो हमने आपको रे डायग्राम इतना बताया इमेज फॉर्मेशन को, उसके पीछे एक राज है, एक मिस्ट्री है, दैट आई वांट टू कन्वे यू कि फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पहला चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट out of all these 3 mirrors only concave mirror can form its real image। आप देखो, हमने प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा रियल था तो इमेज वर्चुअल बना था, ऑब्जेक्ट अगर हमारा वर्चुअल था तो इमेज रियल था, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल ऑब्जेक्ट्स हियर इन दिस कंडीशन। सो फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट में भी हमने देखा कि पॉइंट इमेज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो भी उसका हमने रियल इमेज बनाकर दिया, तो बात की बात, वो तो छोटी मोटी बात ही निकल गई। यहाँ की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको अपग्रेड कर रहे हैं कि फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओनली कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इट्स रियल इमेज। अब तो ये बात हो गई, बट फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑल these 3 mirrors can form its virtual image।
प्लेन में तो हम कंफर्म ही थे, कॉन्वेक्स में भी हम कंफर्म रहे कि किसी भी कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, बट कॉन्केव मिरर ही एक ऐसा है जिसमें वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना कर देता है। शायद वो पोजीशन भी आपको पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच प्लेस किया जाए। लेकिन तीनों ही मिरर्स के द्वारा बनाए गए वर्चुअल इमेजेस के साइज में डिफरेंस होता है, और इसलिए इमेज को देख करके भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस मिरर ने इमेज बनाया है। इसी का वेरिफिकेशन करने के लिए, जस्टिफिकेशन करने के लिए ये बातें कही जा रही है। अगर उस इमेज को, उस वर्चुअल इमेज को प्लेन मिरर में बनाया होगा, देन यू मस्ट कंफर्म अबाउट दैट द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। मैग्निफिकेशन उसका +1 आएगा, कोई उसमें वो इनलार्जमेंट या डिमिनिश किसी भी तरह का मामला नहीं वो ला सकेगा। हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपने देखा तो कॉन्केव मिरर आपके रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बना करके दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट से एनलार्ज साइज का इमेज बनता है। तो ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड दैट इज वर्चुअल फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, then it will be larger than object in size। ये भी बात क्लियर हो गई। थर्ड फैक्ट क्या है? If the same object is placed before a convex mirror, then its image will be virtual, no doubt, and its size will be always less than the size of object। यही बात है कि पहला कि for real extended object, for a real extended object, आप यहां ध्यान देंगे, if we have plane mirror and here is the object, here will be the image, real है, ठीक है, और तो ये क्या होगा? वर्चुअल। हमने देखा था, हमने बनाया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने बना करके आपको दिखाया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो वो क्या होगा, बिल्कुल एक ही जैसा होगा। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द साइज ऑफ व्हाट? इमेज, ठीक है। और अब आप देखिए कि ये तो प्लेन मिरर का मामला हो गया। आप देखिए कॉन्केव मिरर में आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका कहीं ना कहीं इमेज हम लोग बना लेते हैं। ये AB ऑब्जेक्ट है, ये इसका A डैश B डैश, बहुत सारे केस देखे हैं हम लोग, इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये रियल इमेज है, ये क्या है? रियल इमेज है। इसके बहुत सारे केस हम लोगों ने डिस्कस किए, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये रियल इमेज है। और अगर आप वर्क करते कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपने देखा है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आप रखते हो, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट हेयर AB, देन कन्विंसली वी हैव A डैश एंड B डैश। ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज है। मैं स्लो नहीं हूं, मैं आपको एनर्जेटिक करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मैंने ये काम किया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तीनों मिरर के सामने मैंने रियल ऑब्जेक्ट को रख करके आपको दिखाया, एंड यू गेट द ओनली कॉन्केव मिरर दैट इज फॉर्मिंग द रियल इमेज फॉर अ गिवन रियल ऑब्जेक्ट। और आप देखते हैं, फॉर अ रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओनली concave mirror can form real image. Only concave mirror can form real image। बस यही बात जाननी थी। ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अगर कभी आपको कोई पूछ दे क्या एक concave mirror हमेशा रियल इमेज बनाता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे क्या प्लेन मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो आपको जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन किसी भी मिरर के लिए पूछा जाएगा तो आंसर इसका नो ही होगा।
बिकॉज जब तक ऑब्जेक्ट का स्टेटस इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक इमेज का स्टेटस इन्फॉर्म करना मुश्किल है। आपने पहले भी देखा है, आगे भी देखते रहेंगे। नाउ ये तो होगा फॉर रियल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ओनली कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज, बट इसी में मैं इसी को थोड़ा सा कर रहा, बट ऑल 3 mirrors can form virtual image। सभी बना सकते हैं, कहीं भी इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा भी है, अभी दिखाता हूं। आप देखोगे यहां से, if here is plane mirror, if here is plane mirror and here is the object, तो आपको आपने देखा, आप जस्ट साथ में फिगर है, आप देखो ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। आरओ का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, वीआई का मतलब वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज तो प्लेन मिरर में भी बनाया। आप देखो यहाँ कॉन्केव मिरर का आपने लिया, आपने इसमें भी देखा था। बिल्कुल अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं तो ऑब्वियसली इसका भी इमेज बनता है, वो आप देख लीजिए ए डैश बी डैश, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, ये वर्चुअल इमेज है, आप देख सकते हैं इसको। हमारा केस भी था 5th नंबर में। और आप कन्वेक्स मिरर को तो खैर कन्फर्म ही है, आपको ये बात क्लियर है। अगर हेयर इज द ऑब्जेक्ट देन हेयर विल बी द इमेज। एंड आपको मैंने ये क्यों बताया, मैंने क्यों ये चीजें आपके सामने लाई कि आप इस बात को समझो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर ऑब्जेक्ट के साइज से वर्चुअल इमेज का साइज छोटा हुआ, ये कन्वेक्स मिरर का ही इमेज होगा। अगर यहाँ पे क्या हो गया, यहां मैं लिखता हूं ए बी, यहां मैं लिखता हूं ए डैश बी डैश। मैं यहां बोल रहा हूं कि ए डैश बी डैश का मैं मॉडुलस ले लेता हूं, मतलब इसका वैल्यू लेता हूं, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बी, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, साइज है, वो इमेज के साइज के इक्वल है। ये प्लेन मिरर का गेम होगा। और यहां आपको देखा जाएगा कि यहां आप देखिए कि ए डैश बी डैश का मॉडुलस, ए डैश बी डैश का मॉडुलस ग्रेटर देन होगा ए बी के वैल्यू के, तो ये कॉन्केव मिरर ही कर सकता है। और यहां आप देखिए कि ए डैश बी डैश का मॉडुलस लेस देन होगा ए बी के, तो ये ओनली कन्वेक्स मिरर ही कर सकता है। तो दिस इज द थीम दैट वी हैव टू इम्प्लाई, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न। आपको ये छोटी सी बात मैंने बताई, इसको नोट कीजिए और तब यहाँ से आगे फिर देखते हैं क्या क्या आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए रखे हुए हैं। सो प्लीज नोट डाउन, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। कभी भी आप सिलेबस में जो सिचुएशन अभी चल रहे हैं, उस सिचुएशन में आप ये समझिए कि आप रिवर्स कंडीशन को जी रहे हैं। तो रिवर्स कंडीशन में कभी भी लेक्चर्स को इग्नोर नहीं करना, यही आपका सब कुछ है। और इसीलिए इतना डिटेल हर चीज बताया जा रहा है, सो दैट कि यू फील नो एनी डिफिकल्टीज, कोई भी कष्ट आपको ना हो, कोई दिक्कतें ना आए समझने में। और इसलिए इतना बेसिकली चीजें लगाई जा रही है। अदरवाइज ज्योमेट्री ऑप्टिक्स में अब बहुत आगे हम लोग खत्म कर दिए होते, कोई खास बात नहीं होती। और जान करके आपको लेक्चर इतना एक्सटेंड करके दिया जा रहा है कि आप इसको समझिए। और ये अभी के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए आपके पास एक हैंड बन करके होगा, एंड यू विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। चलिए इसको मैं मिटा दूं। अब बात करते हैं सबसे पहले हर किसी स्फेरिकल मिरर का अपना एक पावर होता है, पावर ऑफ द मिरर। पॉइंट नंबर 2 में हम कहते हैं पावर ऑफ द मिरर, पावर ऑफ द मिरर।
मिरर का पावर का मतलब कि मिरर जो है वो किस तरह से इमेज के साथ जस्टिफिकेशन करता है, ये होता है। पावर को जनरली P से हम लोग दिखाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू 1/f, वेयर f जो है फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में यूज करते हैं। सो पावर ऑफ द मिरर का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है, उसमें हम लोग फोकल लेंथ के इनवर्स को ही पावर ऑफ द मिरर कहा जाता है और इसको हम लोग डायरेक्टर में शो करते हैं, डायरेक्टर। कैपिटल D से भी इंडिकेट करते हैं या इसको हम लोग कैपिटल D भी बोलते हैं और कैपिटल G से भी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना है कि फोकल लेंथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस और वी कैन से इन 90% केसेस फोकल लेंथ मिरर का हमारा पॉजिटिव सेंटीमीटर में ही हम लोग मेंशन करते हैं। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पावर ऑफ मिरर देन द एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ विल बी कंसीडर्ड इन मीटर, और तब जाकर के ये डायरेक्टर में आता है। और निशान यहाँ एक माइनस साइन हमारे लिए कंपल्सरी होता है, माइनस साइन लगाने के बाद ही ये चीजें हम ला सकते हैं। और ये इसलिए आप बताइए तो क्या होगा, 10 फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको देखें तो व्हाट विल हैपन फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ व्हाट 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, व्हाट इज इट्स पावर। अगर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, कहते हैं सॉल्यूशन एक लाइन का कुछ है नहीं इसमें, P इक्वल टू -1/, ये 20 कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर कर दीजिए और क्या होगा, G के फॉर्म में आ जाएगा। सो माइनस ये ऊपर 100 चला जाएगा और डिवाइड बाय 20, यहाँ एक माइनस साइन और आएगा ना, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का है ना, वो दिखाना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ -20 और ये माइनस प्लस प्लस क्या हो कन्वर्ट हो गया, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 5 टाइम जाएगा यानी +5D। ध्यान में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ माइनस साइन हमारे पास फॉर्मूला से आया हुआ है, रिलेशन भी है हमारा कि पावर कैलकुलेट करने के लिए मिरर के केस में यहाँ माइनस साइन हमारा फॉर्मूला देता है। लेकिन यहाँ जो मैं फोकल लेंथ यूज करता हूँ तो प्रॉपर फोकल लेंथ जिस मिरर के लिए हम यूज करेंगे उसका साइन के साथ यहाँ रखना होगा। एंड इन द प्रॉब्लम वी हैव कॉन्केव मिरर, सो इट्स फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर के लिए पावर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस साइन हम लोग को रखना होगा और ये माइनस इस माइनस साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव नेट फोकल लेंथ विल बी नेट पावर ऑफ द मिरर विल बी +30। और आपने देखा ना कि 20 यहाँ सेंटीमीटर में था, मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया एंड देन द पावर कम्स टू बी +5D। अगर यहीं पे हमारा मिरर कन्वेक्स होता तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है, सो पावर विल बी नेगेटिव देयर। ये सब कुछ हम लोग लेंस में भी जाकर के पढ़ेंगे, सभी पॉइंट हम आपके सामने प्रॉपर्ली ला करके रख दे रहे हैं, इससे कहीं दिक्कत नहीं हो आपको, ये सब कुछ हो गया। चलिए इसके बाद पावर ऑफ द मिरर के बाद हम आपको अब शेयर करते हैं, आइए न्यूटन्स फार्मूला। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, न्यूटन साहब हर मतलब टॉपिक में तो आते ही हैं और कुछ हटकर काम करते हैं, आपने पहले भी इसे बहुत सारे तरीके से देख लिया है। सो ध्यान देने की बात है, बट हर जगह पे रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से सूट करेंगे इस गारंटी नहीं रही है, बट जो चीजें पढ़ने वाली है उसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं, बात करते हैं न्यूटन्स फार्मूला।
ऑप्टिक्स में भी ये इन्होंने काम किया था, और वो क्या है देखने से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बताई बात आपको कि अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि स्फेरिकल मिरर में एक ओरिजिन डिजाइन कर रखा है हम लोगों ने, और वो है पोल ऑफ द मिरर। सो पोल ऑफ द मिरर से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑल चीजें हमें जो भी है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो मेजर करते हैं। लेकिन कहता है कि इन्होंने कहा कि अगर कहीं गलती से नहीं, अगर मैंने एक प्रोसेस न्यू जनरेट किया कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस हम मिरर के पोल से नहीं बल्कि मिरर के फोकस से मेजर करें, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने में इन दोनों डिस्टेंस का हेल्प हमें मिल सकता है। एंड वी कैन से वी हैव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकस ऑफ द मिरर। एंड वो क्या है आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ एक कनकेव मिरर हमारे सामने है, और कनकेव मिरर हमारे सामने है। इस कनकेव मिरर में मान लेते हैं कि ये हमारा फोकस है और ये पोल है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, f है। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, सपोज कीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका डिस्टेंस यहां से हमने x1 लिखा, और मान लेते हैं कि इसका रियल इमेज यहां बना, ये है इमेज। मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं मैग्नीट्यूडली टॉक करूंगा। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज सपोज टू बी x2। क्लियर? कोई शक वाली बात नहीं है। सो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से दिया गया, इमेज का डिस्टेंस जो है वो भी फोकस से दिया गया। अब बताइए देन हमारे पास जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देन आप बताएं कि u का वैल्यू मैं क्या लूं, दिस विल बी माइनस, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये f है हमारा, f प्लस x1 होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वो फार्मूला है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, उसमें सारे डिस्टेंस तो हम पोल से मेजर करते हैं। तो अगर हमारे पास फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इसको पोल से f प्लस x1 के फॉर्म में ले सकते हैं। v आपको सामने है, रियल इमेज है, देन v विल बी माइनस f प्लस x2। एंड f के विषय में क्या कहना, मिरर कॉन्केव है, ऑब्वियसली फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ही होगा। और अगर ऐसा है, आइए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सटेंड करके देखते हैं। लेफ्ट साइड आई वांट टू इरेज इट, आर यू एग्री विथ मी और नॉट? आई थिंक यू आर एग्री। आइए देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इसको आप ध्यान से देख करके तब काम आगे कीजिए। कहीं पर प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, पूरा सेटिस्फाइड फॉर्म में ये है नहीं। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके नेगेटिव फीडबैक भी होते हैं, पर क्या करें, इसको क्या लिखें, हम लिखेंगे और 1/- v के लिए f प्लस x2 प्लस 1/-